नंबर फर्स्ट हम लेकर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि ये जो इसने सिचुएशन दी है, जो इसने यहाँ कंडीशंस इसने क्वेश्चन की दी है, जो लिस्ट एक इसने दी है उसमें से पहला पार्ट मैं लेकर चल रहा हूँ। इसमें से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है पहले तो बताना है, और दूसरी बात अगर है तो क्यों है। जैसे इसने पहला पार्ट इसका दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। अब ये कहते हैं कि जैसे कि इसने स्टेटमेंट दे, आंसर सॉल्यूशन करेंगे एज पर स्टेटमेंट। जैसे इसने स्टेटमेंट में कहा है कि इसका फर्स्ट फेयर का जो किराया है क्या है 15 है, एंड उसके बाद एडिशनल जो किराया है क्या है ₹8 एडिशनल है। ठीक है, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे एज पर द स्टेटमेंट ऑफ जर्नी। ठीक है, क्या है, जर्नी स्टार्ट होती थी पहला किलोमीटर फर्स्ट किमी, दूसरे का दूसरा किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इस तरह से हम स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होता है यहाँ पर पहले का है 15 और दूसरे का क्या हो जाए, जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर चलेगा क्या हो जाएगा एडिशनल स्टेटमेंट, एडिशनल क्या बन जाता है 15 के बाद 8 उसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 15 + 8। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है तो 15 + 2 × 8, फिर 3 किलोमीटर चलता है तो 15 + 3 × 8। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो सीरीज क्या बनती है 15, यहाँ क्या आ गया आपका 23, यहाँ क्या आता है आपका 15 + 16 क्या आता है आपका 31, यहाँ पर क्या आता है आपका 15 + 24 कितना आ गया 9, 39, यहाँ 39 ... इस तरह से हम कुछ एक सीरीज प्राप्त कर लेते हैं। और अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम पाते हैं कि यहाँ पर क्या है जो टर्म्स हैं क्या है, टर्म्स आर इन क्या है, अब देखो टर्म्स क्या है 15 के बाद 23 है, 23 के बाद 31 है, 31 के बाद 39 है, और इनके बीच जो डिफरेंसेज है, यहाँ पर डिफरेंसेज कितने हैं 8 का, यहाँ पर डिफरेंसेज कितना है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी 8 का, और आगे की जो सीरीज बनेगी वहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, वहाँ पर भी 8 का ही है। ठीक है, तो टर्म्स आर क्या है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, क्या है, यह लगातार बढ़ रही है, और क्या है यहाँ कांस्टेंट भी है और इंक्रीज भी हो रही है। तो ये क्या है, दिस इज एन एपी। तो इस तरह से क्या है, ये एक एपी में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब ये कहता है कि जो सिलेंडर है, जब उसमें वैक्यूम जो उसमें खाली है, और उसमें जो वैक्यूम द्वारा मतलब खाली उसमें जब पंप द्वारा उसमें रिमूव की जाती है, तो उसमें से 1/4 किसकी, उस एयर की 1/4 उसमें रिमूव हो जाती है। तो एट ए टाइम, अब इससे बताना है कि क्या ये इस कंडीशन में एक टेबल एपी की बनेगी या नहीं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट द प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कि अब सिलेंडर के अंदर क्या है कि एक्स इसमें एयर है। अब जैसे कि इसने क्या दिया है, इसकी स्टेटमेंट जो इसने दी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, उसने स्टेटमेंट के अनुसार क्या है
तो स्टेटमेंट के अनुसार क्या दिया, किसने कहा कि जो इसकी 1/4 ऑफ द एयर क्या हो जाती है, इसमें रिमूव हो जाती है। मतलब इस सिलेंडर की जो एयर है उसमें से एयर कितनी है, x, इसमें से 1/4 ऑफ x इसकी एयर रिमूव हो जाती है। तो इसमें एयर कितनी रिमेन हो जाएगी, -1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x 1 मान लूँ, x माइनस इसकी मल्टीप्लेस में x/4, तो 1 मान के एलसीएम लेते हैं 4x माइनस 3 x क्या बच गया 3x/4। अब इसमें क्या होता है कि इसमें रिमूव एयर होगी या इस तरह की इसमें कंडीशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एयर इसमें है। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या करते हैं, अब इसमें फिर करते हैं, फिर प्रयास करते हो तो 3x/4 में से फिर माइनस क्या हो जाती है 1/4 ऑफ किसकी, इसमें से 3x/4, तो 3x/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 3x/4, 3x/4 माइनस इसकी मल्टीप्लेस में 3x, 4 4 जा 16, हम एलसीएम लेते हैं कितना 16 ले लेते हैं, 4 से 4 4 जा 16, कितना आ गया 4 4 3 जा 12, x माइनस का 3x आ गया, तो 9x/16। इस तरह से सेकंड क्या आता है आपका 9x/16 आ जाता है। अब फिर कह रहे हैं कि ये जो एयर है इसमें से फिर रिमूव हो जाती है, कितना 9x/16 माइनस 9x/16 ऑफ कितना, सॉरी 1/4 ऑफ 9x/16, तो 9x/16 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 9x/16, तो 9x/16 माइनस 9x यहाँ क्या हो जाए 64 हो गया। एलसीएम हम 64 ही लेते हैं, इससे जब हम इसको काटते हैं क्या आ जाएगा 4 और 9 4 जा 36, ये आ गया माइनस का 9x, तो यहाँ क्या आ जाता है 27x/64। अब हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म आती है हमारी ये, सेकेंड टर्म आती है हमारी ये, थर्ड टर्म आती है हमारी ये। अब इनके बीच कॉमन डिफरेंसेस क्या है, यहाँ सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंसेस देखते हैं। 3x आती है एक एपी, जब हम इसको बनाते हैं एपी में हम इसको लिखते हैं 3x/4 9x/16 27x/64। अब हम इसको जब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसके बीच का डिफरेंस इसके बीच का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो ये एपी में है, और अगर नहीं आता तो एपी में नहीं है। अब देखिएगा 16 यहाँ पर चेक करते हैं, 16 इसमें 9x/16 माइनस 3x/4, ठीक है, तो 9x एलसीएम लेते हैं 16 9x तो ऐसे कैसे करें 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, कितना x कितना 3x अपॉन यहाँ क्या बचता है आपका माइनस 3x/16, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 27x/16, 27x 64 और माइनस 9x/16, 64 एलसीएम आ गया। 27x तो ऐसे कैसे 4 4 जा 6 9 चौक 36, तो यहाँ पर क्या आता है माइनस 9x/64। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ इसका जो कांस्टेंट है वो इक्वल नहीं आता, यहाँ पर 9x आता है, यहाँ पर 3x आता है, सो इट इज़ नॉट एन एपी। ये क्या है, एक एपी में नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नॉट ए सिमिलर कांस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ डिगिंग किसका फर्स्ट मीटर इजकल टू 150 एंड फॉर द फर्स्ट मीटर राइज बाय 150 रुपीज फॉर ईच। सेकेंड मीटर के लिए क्या हो जाएगा 50 रुपये बढ़ जाता है, 150 प्लस 50 कितना होगा 200। थर्ड के लिए 50 रुपये फिर बढ़ गया, क्या होगा 250। फोर्थ के लिए 50 रुपये फिर बढ़ गया, कितना होगा 300। फिफ्थ के लिए
50 रुपये फिर बढ़ गया, कितना आ गया 350। 10 वी गेट, इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं 150, 200, 250, 300 एंड 350 डॉट 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 डॉट, इस तरह से है। एंड वी फाइंड दैट देयर इज सबसिक्वेंट देयर इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स इनके के बीच डिफरेंस 50 का 50 डिफरेंस। तो कांस्टेंट क्या है, इक्वल है, सो इट इज एन एपी। ठीक है, क्या है ये एक एपी है। बहुत ही अच्छा इसने स्टेटमेंट दी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इन द इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या है 8% पर एनम। एक साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये पर ब्याज हर वर्ष मिलना है। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है कि क्या ये एक एपी में है, अगर इस तरह से ब्याज आपको हर ईयर एवरी ईयर मिल रहा है या नहीं है। तो सॉल्यूशन एज द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने कहा या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या ऐसे कर ले अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसने कहा फर्स्ट ईयर 10,000 रुपीज़ ने डिपॉजिट कर दिए, इसके बाद 10,000 पर 8% पर एनम का रेट, इंटरेस्ट की रेट क्या है 8%। फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज ये बैठ गया। सेकंड में क्या होता है 10,000 पे 1 + 8 अपॉन में 100 2 ईयर्स, और पर थर्ड के लिए क्या हो जाता है 1000। ये तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इससे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो आपका 1000 तो ऐसे ही हो गया डॉट, ये क्या हो जाता है आपका 10,000 100 और 108 अपॉन में इतना हो गया, और ये क्या हो जाता, ये आपका ऐसे कैसे 108 अपॉन ये आ गया आपका इक्वल ये डॉट 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 डॉट। तो 10,000 डॉट, इसकी जब इसको डिवाइड करते हैं तो 10,000 क्या हो जाएगा 1.08 कोमा 10,000 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100 इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच गया 10,000, जब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो 108 और 1 2 3 4 जीरो लगा देते हैं, और 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, और फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करने का क्या है 8 8 = 64, कितना बच गया 8, इसमें 10 में 8 ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 = 64, 8 जीरो का हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पर 8 0 1 कि 64 16 कितना आ गया 1, कितना आ गया 116, इसमें 8 जोड़ देते हैं, कितना आ जाता 116। अब यहाँ हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर तो 10,000 ही है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर क्या 10,800 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 11,664। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है ना, ये इसमें शो हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल है ही नहीं। जब कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल नहीं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग है, यहाँ पर अलग है, तो जब डिफरेंस अलग है तो क्या होगा, ये एक एपी में नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। ये क्या है, एक एपी नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो कांस्टेंट है वो इक्वल है ही नहीं, और जब कांस्टेंट इक्वल नहीं है तो ये एपी भी नहीं है।